Good morning, students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himata, assistant assistant teacher. Today we are going to read remaining topic rock painting. The primitive people were great artists. अब जो पुराने जो लोग थे बेटा अर्ली जो पीपल थे वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे. They painted generally on the walls of caves. वो जो केव्स होते हैं बेटा गुफाओं की जो दीवारें होती हैं उन पर पेंटिंग करते थे. In which they lived, जिन caves में वो रहते थे उन पर. Most of these paintings are either of animals or hunting scene, that is they show animal chase, especially big animals. अब मोस्टली जो पेंटिंग्स होती थी वो किन पर होती थी, जो एनिमल्स होते हैं बेटा या फिर उनके जो हंटिंग सीन होते हैं जो जहाँ पर जब वो शिकार करते हैं तो वो सब इन पर बनाए जाते थे. दे यूज चारकोल, मिनरल्स, स्टोन एंड नेचुरल कलर फाउंड इन ट्रीज फॉर पेंटिंग. ये सभी पेंटिंग करने के लिए जो चारकोल है, मिनरल्स है, स्टोन्स है, पत्थर है, नेचुरल जो कलर्स हैं जो ट्रीज से उनसे मिलते थे उनको यूज करते थे पेंटिंग के लिए. दे प्रोबेबली पेंटेड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. और मोस्टली जो पेंटिंग होती थी बेटा वो उनकी फीलिंग्स, उनकी जो भावनाएं होती थी उनको एक्सप्रेस करने के लिए बनाई जाती थी. दे आल्सो इमेजिन दैट whatever they would paint that might come true. These paintings are drawn with great accuracy and skill. और जो पेंटिंग्स होती थी बेटा वो ड्राउन खींचती थी काफी ज्यादा एक्यूरेसी एंड स्किल, अच्छी कौशल को जो है शो करती थी. मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश आर द रीजन्स where some of the best examples of such paintings have been found. मध्य प्रदेश एंड जो साउथर्न उत्तर प्रदेश है बेटा ये वो रीजन्स है जहाँ पर इन पेंटिंग्स के जो एग्जाम्पल हैं वो देखने को मिलते हैं. वर्क डिवीजन अमोंग द हंटर गैदर्स. अब देखो जो हंटर गैदर्स थे उनका जो काम था वो कैसे डिवाइड किया गया था. We have studied that the early man hunted animals, gathered plant produce, made stone tools and painted one cave walls. अब हम ने पढ़ा है, हमने जाना है कि जो अर्ली मैन्स थे वो हॉन्टेड एनिमल्स जो शिकार करते थे एनिमल्स का इकट्ठा करते थे प्लांट प्रोडक्ट्स को एंड जो स्टोन से जो टूल बनाते थे और पेंटिंग करते थे केव्स में जो गुफाएं थी उनकी वॉल्स पर. So at present, we cannot definitely say as to which of these works were done by men or women. And present में हम नहीं कह सकते कि भाई ये जो काम है वुमेन्स के द्वारा किया गया है, वुमेन्स के द्वारा. देयर माइट बी फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज. अब देखो उनकी जो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें ऐसा मिलता है कि जो काम थे उनके डिवाइड किए गए थे. फर्स्ट है, इट इज पॉसिबल दैट मैन एंड वुमेन माइट हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. ये पॉसिबल है कि जो मैन से आदमी थी एंड जो महिलाएं थी माइट हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर कि अपना जो काम थे बेटा वो एक साथ मिलकर करते थे. इट इज आल्सो पॉसिबल दैट, और यह भी पॉसिबल है, यह भी संभव है कि सम टास्क सच एज गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वर डन बाय ओनली बाय वुमेन एंड अदर्स कि जो गैदरिंग का जो वर्क होता था वो महिलाएं करती थी एंड अदर लाइक मेकिंग स्टोन टूल्स वर परफॉर्म्ड बाय मैन. और जो स्टोन्स होते थे उनसे टूल बनाना, स्टोन टूल्स बनाना ये जो परफॉर्म होता था बाय मैन्स, पुरुषों के द्वारा. इट इज आल्सो पॉसिबल दैट नेक्स्ट it is also possible that different practices would have existed in different parts of the subcontinent. और यह भी संभव है कि डिफरेंट जो वर्क थे जो उनकी प्रैक्टिसेस थी have exist in different parts, अलग अलग पार्ट्स में, इन उपमहाद्वीपों के अलग अलग पार्ट में डिफरेंट डिफरेंस थी. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक मान्यताएं. Although the early people had no specific religious beliefs, yet they were curious and afraid the natural forces. अब यद्यपि भाई जो अर्लीस्ट पीपल थे उनका कोई भी एक स्पेशल धार्मिक मान्यता नहीं थी बट वो नेचर से डरते थे, उसकी जो पावर होती थी नेचर की शक्तियां थी उनसे डरते थे. एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज नेचुरल फोर्सेस, और इन नेचुरल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए दे प्रोबेबली बिगन टू परफॉर्म सम रिलीजियस राइट्स. वो कुछ जो धार्मिक जो राइट्स होते थे, धार्मिक जो विश्वास होते थे उनको मानते थे. Thus early man's religious reason grew out of his fear and ignorance.
अब कुछ पॉइंट्स है बेटा इनके बिलीफ्स की, इनकी मान्यताओं के। दे वर्शिप नेचर इन ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स, दे वर्शिप द सन। अब देखो वो पूजते थे, ठीक है, प्रकृति को ही अपनी जो देवी देवता था उसके रूप में उसको पूजते थे। और उनके जो मोस्टली मेनली जो वर्शिप थे वो थे सन, मून, स्टार्स, रेन एंड द एनिमल्स लाइक द टाइगर एंड स्नेक। दे वर अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म, वो डरते थे किनसे? स्टॉर्म, तूफानों से, थंडर्स एंड लाइटनिंग एंड जो बिजलियां चमकती हैं इन सब से। दे कंसिडर दिस टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एंगर, सो दे बिगन टू वर्शिप दीज फोर्सेस इन ऑर्डर टू प्लीज देम। खुद को रक्षा के लिए, खुद को बचाने के लिए वो इन पावर्स को एज अ वर्शिप, ठीक है, उनको पूजते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे आल्सो वर्शिप देयर एंसेस्टर आफ्टर देयर डेथ। एंड वो उनके जो एंसेस्टर्स होते थे, ठीक है, उनके जो पूर्वज होते थे, उनकी डेथ के बाद उनको एज अ वर्शिप उनकी पूजा करते थे। दिस वाज बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि दे फियर दैट इफ देयर एंसेस्टर गोट एंग्री, कि अगर उनके एंसेस्टर गुस्सा हो जाएंगे, दे वुड क्रिएट ट्रबल फॉर देम, तो वो उनके लिए ट्रबल होता है भयानक, कोई भी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, काफी बड़ी प्रॉब्लम, वो उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। दे अर्ली पीपल स्टार्टेड टू bury द डेड along with all his her belongings, tools and eatables. They thought that he she might need them in the नेक्स्ट वर्ल्ड, कि वो उनके पास उनकी जो भी जो जो चीजें उनसे बिलोंग करती थी, कोई भी टूल्स हैं, खाने की जो चीजें हैं, उनके पास रखते थे ताकि उनको जब नेक्स्ट वर्ल्ड में जाए तो वहां पर ये सब मिल जाए। दे आल्सो बिलीव्ड इन सम मैजिकल पावर्स, और वो कुछ जादुई जो शक्तियां होती हैं उनमें भी बिलीव करते थे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग इन्वायरमेंट। चेंजिंग होता बदलता हुआ, इन्वायरमेंट होता पर्यावरण। द मेसोलिथिक पीरियड और द मिडल स्टोन एज। अभी तक आपने बेटा जो पढ़ा वो था आपका, अभी तक हम लोगों ने जो पैलोलिथिक पीरियड था उसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही हमें बता दिया गया था कि 2 पीरियड्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, उनको जानेंगे। तो सेकंड है मेसोलिथिक पीरियड और मिडल स्टोन एज, जिसको मध्यकालीन पाषाण काल कहा गया है, मध्य पाषाण काल। दिस पीरियड बिगन फ्रॉम अबाउट 12,000 ईयर्स एगो एंड एंड्स अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। जो ये पीरियड था बेटा मिडल स्टोन एज, वो 12,000 ईयर से लेकर 10,000 ईयर तक रहा, ठीक है, यानी कि 2000 ईयर्स तक जो टाइम पीरियड था वो रहा। इन्वायरमेंटल चेंज, अब देखो इसमें कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आए थे, वो कौन कौन से थे? This was the period around which major environmental change took place. Around 12,000 years ago, the climate of the world shifted to relatively warm condition. अब 12,000 साल पहले जो क्लाइमेट थी, जो जलवायु थी बेटा, वो चेंज हो गई गर्म कंडीशंस, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा ठंडा था, उसके बाद वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगी। एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? ग्रासलैंड डेवलप इन मैनी एरियाज, जिसकी वजह से जो ग्रासलैंड थी, जो घास भूमियां थी, वो काफी सारे एरियाज में डेवलप हुई। दिस इन टर्न led to an increase in those animals that survived on grass, for example deer, antelope, goat, sheep and cattle। और इस तरीके से जो क्लाइमेट थी उसकी चेंज होने से उनमें जो एनिमल्स थे, डियर, एंटेलोप, ये सभी इंक्रीज, यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ी, ठीक है। उनको खाने को भाई अच्छी ग्रास मिल गई, जिसकी वजह से उनकी में इंक्रीजमेंट हुई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन होता है घरेलू जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको पालना। इन द प्रोसेस ऑफ हंटिंग पीपल फॉलोड दीज एनिमल्स। अब प्रोसेस हंटिंग, शिकार की जो प्रक्रिया होती थी बेटा, उसमें क्या करते, जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो आदि मानव थे, वो फॉलो करते थे कुछ एनिमल्स को, कि एनिमल्स कैसे शिकार करते हैं, कैसे वो खाना लेते हैं, तो सेम वो उनको फॉलो करते। दे लर्नड अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। ग्रेजुअली पीपल बिगन टू थिंक अबाउट हर्डिंग एंड rearing these animals। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम इन जो एनिमल्स हैं इनको पालते हैं। फिशिंग आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में बेटा जो फिशिंग थी, यानी कि मछलियों को जो पकड़ना था, वो मेन वर्क रहा। नेक्स्ट है आइडिया अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स।
अब देखो, यही वो टाइम है जिस टाइम पर जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने जो क्रॉप्स थी, जो फसलें थी, उनको उगाना शुरू किया था। ड्यू टू environmental changes, several grain bearing grasses such as wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinents. कुछ अलग इन उपमहाद्वीपों में ये सब उगाएंगे। People probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. In due course of time and समय के दौरान, this gave birth to the idea of growing plants on their own in systematic way. और इससे उनको एक आइडिया मिला कि वो भी जो प्लांट्स है बेटा उनको ग्रो करेंगे, उनको उगाएंगे एक सिस्टमेटिक वे में। नेक्स्ट है बेटा एडवांस स्टोन टूल्स। एडवांस स्टोन टूल्स, अब देखो अभी तक वो सिर्फ जस्ट उनको एक शेप देते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एज अ वेपन उनको काफी ज्यादा शार्प किया। उनमें जो ये टूल्स थे, कैसे स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड आर जनरली टीनी। इस टाइम के जो स्टोन टूल्स थे बेटा वो काफी ज्यादा छोटे थे, एंड देयर फॉर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, और जिसकी वजह से इनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। Microliths were probably stuck on the handles made of bones or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, old varieties of tools were also used to microlithic men. और कुछ जो पुराने जो varieties थी बेटा इन tools की also used by microlithic man, और जो microlithic man होते थे उनसे वो use की जाती थी, यानी कि वो उनको use करते थे। नेक्स्ट है द न्योलिथिक पीरियड और द न्यू स्टोन एज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। द न्योलिथिक यानी कि नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल, द पीरियड फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर एगो टू 4000 BC इज नोन एज न्योलिथिक पीरियड। टाइम जो पीरियड था, टाइम जो टेबल थी उसमें हमने देखा था कि जो न्योलिथिक टाइम का जो पीरियड था वो 10,000 ईयर से लेकर 4000 BC तक रहा। वी शैल स्टडी अबाउट इट इन नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है भीमबेटका। ये एक प्लेस है, ठीक है। भीमबेटका रॉक शेल्टर आर अ सीरीज ऑफ नेचुरल रॉक। अब देखो भीमबेटका एक प्लेस है जहाँ पर जो ये रॉक्स मिलती हैं, ठीक है, भीमबेट रॉक्स मिलती हैं जिसको एज अ शेल्टर यूज किया जाता है सीरीज में। ठीक है, वहां पर नेचुरल रॉक सीरीज मिलती हैं इन द फुट हिल्स ऑफ विंध्याज रेंज। ठीक है, कहाँ पर? विंध्याज रेंज में। सेंट्रल इंडिया अबाउट 45 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश। सेंट्रल इंडिया से लगभग 45 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न जो एरिया है वहां पर। इट हैज द ओल्डेस्ट नॉन रॉक आर्ट इन द इंडियन subcontinent on the basis of excavations at the site, the discovered artifacts, rock paintings, etc. The settlement from the old stone age until the सेकेंड सेंचुरी BC इन दिस हिल्स। और जो सेटलमेंट्स थी बेटा, जो बस्तियां थी, वो ओल्ड स्टोन एज में यहाँ पर विकसित हुई सेकेंड BC में। ठीक है, इन पहाड़ियों पर। यहाँ पर जो आपका चैप्टर है बेटा कंप्लीट होता है। इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कहीं से भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो जब आपकी ऑनलाइन क्लास होगी वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।